हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं जेके प्रजापति आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और दूसरा कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि यूकेरियोटिक कोशिका का क्लासिफिकेशन, यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, एक लिस्ट मैंने आपको बता दिया था। और उसके पहले भी मैं आपको उसके पहले के वीडियो में यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम को मैंने आपको बताया था। तो आज यूकेरियोटिक कोशिका क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये पहला पार्ट है। उसके बाद हम सजीव रचनाएं जो आगे बढ़ेगी जीव द्रव, वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीव प्लाज्मा और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताने वाला हूं। तो पहले देखिए, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बोलिए, कोशिका झिल्ली बोलिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान के चलते हैं ये वाला भाग सेल की मैं आपको समझाता हूं। तो सेल, ये जो मान लो ये सेल है, सेल के अंदर बीच में केंद्रक है यूकेरियोटिक कोशिका में। अब बीच में जो लेयर, फर्स्ट में जो एक कवरिंग लेयर है ना, एक अस्तर जो है, इसी में क्या है, कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन है। दोनों आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस बाहरी लेयर की, बाहरी परत जो सेल के होते हैं उसकी बात हो रही है। तो उसी में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका हम डिटेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले 1855 ईस्वी की बात हम करें, देख नगेली और क्रेमर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन शब्द दिए थे कि 1855 से ये सेल मेम्ब्रेन चला आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। ये तो हुआ कि नगेली और क्रेमर ने दिया। अब बात आती है 1931, आ जाओ। 1931 में एक वैज्ञानिक आए है ना, जिनका नाम था जे.क्यू. प्लाउ। उन्होंने क्या कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन शब्द है, इसे नहीं बोल के उससे अच्छा होगा इसे प्लाज्मा लेमा बोला जाए, लेकिन प्लाज्मा लेमा को लोगों ने, आधुनिक साइंटिस्टों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इन्हें अस्वीकार कर दिया और सहमति प्रदान किया कि नहीं, नगेली और क्रेमर ने जो सेल मेम्ब्रेन शब्द दिए थे यही पॉपुलर है, यही बढ़िया है, यही सही है। इसीलिए आजकल जो है क्या चल रहा है, मॉडर्न सेल साइंटिस्ट जो हैं, जितने भी कोशिका के साइंटिस्ट हैं, कोशिका को पढ़ने वाले, समझने वाले, सभी ने सेल मेम्ब्रेन ही बोलना चाहा और बाकी दुनिया को कहा बोलो, आप भी बोलो सेल मेम्ब्रेन ही बोलो, प्लाज्मा लेमा मत बोलो। अर्थात ये जो जे.क्यू. प्लाउ की बातों को इग्नोर कर दिए और क्रेमर और नेगेली की बातों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाए और अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि सेल मेम्ब्रेन नामकरण के बारे में चर्चा थोड़ी सी हुई। अब बात आती है कि इसकी परिभाषा हम क्या देंगे, सेल मेम्ब्रेन है क्या, कहां पे है, कितने लेयर हैं, कितने अस्तर का बना हुआ है। फिगर देखेंगे तो उसमें 3 लेयर का किया गया होगा। जब डायग्राम मैंने आपको बनाया था उसमें देखेंगे 3 लेयर। तो वही यहां पर लिखा गया है कि सेल के पतले लिपिड सेल के पतले लिपिड तथा प्रोटीन से बने। अब अर्थात परिभाषा यहां पे एक बार समझेंगे तो कई तरह से आप देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या है, सेल के पतले लिपिड, सेल का जो पतला लिपिड है उससे और साथ साथ प्रोटीन से बने। कितने स्तर का, 3 स्तरीय अर्धपारगम्य बाह्य घेरा है। अर्धपारगम्य समझ रहे हैं, फिजिक्सों में, केमिस्ट्रियों में वर्ड से भेंट हुआ आपको। 3 स्तर के अर्धपारगम्य बाह्य घेरा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन है। अर्थात जो सेल मेम्ब्रेन है बना किससे है, तो बना है लिपिड से, बना किससे है, प्रोटीन से, और अर्धपारगम्य में कितना घेरा, 3 घेरा। यही सब बाह्य घेरा जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो रासायनिक संगठन में क्या करेंगे, ये जो है प्रोटीन 60 से 80% बना हुआ रहेगा। लिपिड्स की बात करते हैं, ये 20 से 40% होता है। और कार्बोहाइड्रेट की जहां तक बात करेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो 3 प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड बोलते हैं,
तो ये इसके दोनों मोनो और डाई वाला नहीं बना रहेगा, ये बनेगा ओलिगोसेकेराइड। उस प्रकार का इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, किसमें? प्लाज्मा झिल्ली में। ठीक है, तो ये इसके बने हुए होते हैं। ये तीनों चीज मिला जुला, सबको मिला जुला होता है इसमें, किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये होगा केमिकल संगठन की बात है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं, क्या काम करता है आपके बॉडी में, क्या काम है इसका। तो काम जो होगा, सेल को सबसे पहले डेफिनेट सेल प्रदान करती है। सेल को डेफिनेट सेल मीन सेल को निश्चित आकार प्रदान करता है। दूसरा है कि ये बाह्य जगत से विलग रखती है। सेल जो है, सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, बाह्य जगत बाहरी दुनिया से इसे अलग करती है। ठीक है, बल्कि क्या करती है? अलग करती है, और साथ में बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करती है। ऑटोमेटिक बाहर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे इसको लेना देना नहीं है, तो नहीं लेना देना है। अगर आक्रमण भी आएगा तो उससे प्रोटेक्शन भी यही प्रदान करेगा सेल को। सेल के जो कोशिकांग हैं, सेल के अंग हैं, उस अंग की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो एक बॉडीगार्ड की तरह से काम कर रहा है सेल मेम्ब्रेन, वह काम कर रहा है। इसलिए ये सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से भी सही है ना। बाहरी आघातों से रक्षा करेगी, बाहरी दुनिया से इसको क्या लेना देना है वो नहीं रखती है। ठीक है, चलो और क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में अपने समान सेलों को पहचानने की क्षमता होती है। अर्थात अगर जिसको ये सेल को काम होगा कि भाई ये अपने ढंग का है, इसे आने दिया जाए, या अच्छे सही है तो आने देगा उसको। अगर ये अनजान है और उसके सेल से जान पहचान इसकी नहीं है तो उसको रोक भी देगा। तो यह भी क्वालिटी इसमें सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अपने समान सेलों को पहचानने की क्षमता भी इसमें पाई जाती है। और साथ में सेल मेम्ब्रेन के सतह पर एक ग्लाइकोप्रोटीन, नाम सुने होंगे, प्रोटीन का टाइप है। तो ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण, अर्थात सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कौन सा प्रोटीन, यहाँ सिर्फ ना लिखा था प्रोटीन पाया था। अब प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? तो ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति, प्रेजेंटेशन होती है। इसी कारण इसमें क्या होता है? एंटीजेनिक गुण पाया जाता है। ठीक है, जो कि इसको बचाती है, बाकी किसी इन्फेक्शन से बचा के इसको रखती है। इसलिए एंटीजेनिक गुण इसमें पाया जाता है, किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। किसके कारण? ग्लाइकोप्रोटीन के उपस्थिति के कारण। किसके सतह पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति है, इसलिए इसमें एंटीजेनिक गुण पाया जाता है, जिसके कारण से इसकी सुरक्षा हो पाती है। पहले अपना करता है, फिर बाद बाकी सेल के अंदर जो भी कोशिकांग है उसको भी प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब मैं आपको बता रहा हूं कोशिका भित्ति के बारे में। चलिए अब देखते हैं कोशिका भित्ति, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, ये अंग्रेजी में सेल वॉल हुआ, जो सेलुलोज की बनी होती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अक्सर ये जानकारी बहुतों को होती है कि कोशिका भित्ति जो होती है ना, सिर्फ पेड़ पौधों में मिलता है। ये जनरली बात लिखी रहती है कि पादप में ही सेल कोशिका भित्ति मिलती है, जानवरों में नहीं मिलती है। लेकिन आप एक बात और रखेंगे ध्यान में कि इसके अलावे भी जितने भी सूक्ष्मजीव हमारे हैं, जैसे बैक्टीरिया है बहुत सारे, उसमें जो है उसमें भी कोशिका भित्ति मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट में मिलेगा, ये गलती नहीं करना। ठीक है, प्लांट के अलावे भी कोशिका भित्ति बाकी चीजों में मिलता है, हाँ एनिमल में नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए तो देखते हैं खोज। सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट हुक ने किया, जिस सेल के बारे में आपको बता रहा हूँ। सेल के अंतर्गत ही टॉपिक पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार अभी पढ़ते रहेंगे। सेल के बारे में पूरा 1 बाय 1 करके जितने भी कोशिकांग होंगे सबको पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके इसी चैनल के माध्यम से। और सेल चक्र जो अगला अध्याय होगा वह भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, कोशिका चक्र के बारे में। तो आप लगातार इस वीडियो पे लगे रहिए, शुरू से अंत तक देखिए जरूर। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। और साथ ही साथ बहुत जल्द आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है आपको, है ना, प्रत्येक पेपर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है ना, बायोलॉजी क्लास चलता ही चलता है, आपको मैथ का हो, इंग्लिश का, अभी सारे पेपर का आपको यह क्लास यहाँ पे अवेलेबल होगी, है ना। उसके बाद आपको अच्छे तरह से हर वो अच्छे टीचर से आप उसे करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो और क्लास जो है 9th 10th और 11th 12th और BSc, ये इतने तक क्लास चलेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, तो आप जरूर रहिए। और किसी प्रकार के सुझाव के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या हमारे नंबर पर आप, है ना, कॉल कर सकते हैं। ये 9955731465, है ना। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है। चलिए आगे मैं बता रहा था
कि ये जो है खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब किए थे, 1665 ईस्वी में। अब 1665 ईस्वी में किए थे तो ये तो खोज हो गई कोशिका भित्ति की, भाई सेल में बाहरी एक लेयर है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। अब करते हैं इसमें ये क्या है, तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी निर्जीव आवरण जो सेलोज की बनी होती है। चलिए परिभाषा इससे आप निकाल सकते हो कि कोशिका भित्ति क्या है, तो पादप कोशिका प्लांट सेल का सबसे बाहरी निर्जीव पदार्थ जो सेलोज की बनी हुई होगी उसे ही हम कहते हैं कोशिका भित्ति। आप इस तरह से भी सवाल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर अवस्थित होती है। मैंने कहा था इसके पहले बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली उसके चारों तरफ क्या लिखा, ये चारों ओर अवस्थित होती। मान लीजिए ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, तो इसके चारों तरफ क्या है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर अवस्थित। इसका इधर भी है, इधर भी, सब क्या है, ये सब कोशिका भित्ति ही है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर व्यवस्थित रहता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है। यह लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक मोटी होती है, क्या, कोशिका भित्ति। अब देखो 3 लेयर का यहाँ पे था, 3 लेयर का क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी था। अब देखिए यहाँ पे ये बीच वाला जो भाग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, चारों तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन घिरा हुआ है। अब यहाँ से कौन कौन से भाग हैं, तो प्राइमरी वाल, ये प्राइमरी वाल है, सेल वाल का प्राइमरी वाल है, ये है सेकेंडरी वाल है ये। उसके बाद इस सबसे बीच में ये यहाँ पे है, इधर ये वाला बीच वाला भाग, ये मिडिल भाग है, ठीक है। मिडिल लेमेला इसको बोलते हैं, लेमेला वर्ड इसके पहले भी आप लोगों ने देखा था, आपको बताया था, ठीक है। चलिए, ये तो गई कि परिभाषा से निकाल सकते हैं, इसकी आविष्कार किसने, खोज किसने किया, वो बात हो गई। उसके बाद इसके चारों तरफ क्या घिरा हुआ रहता है ये देख लिया, इसकी मोटाई कितनी होती है ये देख लिया। अब बात करते हैं इसके फंक्शन का, क्या काम है, क्या फंक्शन है इसका, उसको देखने के लिए देखिए ध्यान से। तो यह सेल को सुरक्षा प्रदान और बल प्रदान करती है, सेल को ताकत देती है और प्रोटेक्शन भी देती है ना। कोशिका भित्ति वह पार्ट है सेल का जो सेल को रक्षा करेगी, सेल को क्या करेगी, है ना, और ड्राई होने से बचाती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, सबसे पहले सेल को सुरक्षा प्रदान किया, बल प्रदान किया, ये तो बता ही दिए, ये पहला काम हुआ। चलिए देखते हैं फंक्शन, है ना। अब इसको फंक्शन देखते हैं सेल का, तो फंक्शन में क्या है, ये सेल को सुरक्षा प्रदान एवं बल प्रदान करता है, ताकत देती है ना, ताकत देती है, और साथ में इसको किसी जो असुरक्षित चीज होगा उससे ये रक्षा भी करेगी, मैंने सेल को नष्ट नहीं होने देगी। ये पहला काम ये हो गया। दूसरा काम होता है सेल को ड्राई होने से बचाती है, मतलब सूखने नहीं देता है, सेल को सूखने नहीं देता है। यह काम करते बहुत ही भयंकर काम हुआ कि सेल को ड्राई होने से कौन बचाती है, तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। चलिए देखिए, तो सेल वाल यहाँ पे हो गया। अब तीसरा पॉइंट यहाँ क्या है, सेल वाल विभिन्न सेल को कनेक्ट मीन्स जोड़ने का काम करते हैं, प्रमुख काम हुआ। ये बहुत ही भयंकर काम हुआ कि जितने भी जो कोशिकांग होते हैं सबको आपस में कनेक्ट करने का, अर्थात सबको मिला जुला के रखने का काम अगर कोई करती है तो उसका नाम है सेल वाल। तो सेल वाल विभिन्न प्रकार के सेलों को कनेक्ट, आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ के रखने की इसके पास कैपेसिटी होती है। किसके पास, कोशिका भित्ति के पास। कोशिका भित्ति का अपने कार्य देख लिया, यह सुरक्षा प्रदान किया, बल प्रदान किया, कोशिका को सूखने से बचाई कोशिका को, उसके बाद सब सेलों को आपस में जो कनेक्ट करके रखती है उसका भी वह प्रमुख काम भी कोशिका भित्ति का ही होता है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने देखा कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा जीव द्रव के बारे में, जो उसमें निर्जीव और सजीव संरचनाएं दोनों पाई जाती हैं। उसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना, तारक काय जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, फिर राइबोसोम भी आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, लिपिड्स, ये लवक भी आएगा। ये सारे चीजों को 1 बाय 1 करके डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है।